सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला देते हुए मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म स्वच्छता को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है। ये लड़कियों और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा कदम है सुप्रीम कोर्ट का। किस प्रकार से मेंस्ट्रुअल हाइजीन को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया है, क्यों किया गया है, और साथ ही इसके संबंध में स्कूलों को क्या निर्देश दिए गए हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पीआईएल दाखिल की थी, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका दायर की थी। किसने? जे.आर. ठाकुर ने। और किसके माध्यम से की थी? वरुण ठाकुर, अधिवक्ता वरुण ठाकुर के माध्यम से की थी। और इसमें 3 तरह की डिमांड की गई थी। किस तरह की डिमांड थी? एक ये थी कि सभी स्कूलों को निर्देश दिए जाए कि जो बच्चियां कक्षा 6 से कक्षा 12 तक पढ़ रही हैं उनके लिए स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराई जाए। दूसरी मांग इसमें यह की गई थी कि लड़कों और लड़कियों के लिए स्कूलों में अलग अलग शौचालय होने चाहिए, अलग अलग शौचालय उपलब्ध होने चाहिए। और तीसरी डिमांड ये थी कि स्कूलों में वस्तुतः मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, क्योंकि ये जागरूकता कार्यक्रम वस्तुतः मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बनाए रखने के लिए, मासिक धर्म स्वच्छता को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये डिमांड की गई थी और इसी का संज्ञान लेते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कहा है कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, जो मासिक धर्म स्वच्छता है, ये वस्तुतः आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है। सामान्य रूप से आप जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में इसको जानते होंगे। और आप ये जानते हैं कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार फंडामेंटल राइट है। तो यहां पर सीधे तौर पर कहा गया है कि गरिमा जो है, वो गरिमापूर्ण जो जीवन है वो केवल एक आदर्श ही नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यावहारिक परिस्थितियों में उसे झलकना भी चाहिए। और जब हम व्यावहारिक परिस्थितियों की बात करते हैं तो उस स्थितियों की बात करते हैं कि किसी के लिए भी अपमानजनक, किसी के अपमान या अनावश्यक पीड़ा उत्पन्न करने वाली जो स्थितियां हैं उनको हमें हटाना है। किसी का अपमान करने वाली स्थितियां, किसी के लिए अनावश्यक पीड़ा उत्पन्न करने वाली स्थितियां, किसी का बहिष्कार करने वाली स्थितियों को हमें हटाना है। उस तरह की स्थितियों को सुनिश्चित करना है जो इनसे मुक्त हो। अगर कहीं पर मेंस्ट्रुअल हेल्थ से संबंधित या मेंस्ट्रुअल हाइजीन से संबंधित सुविधाएं नहीं है तो वे सुविधाएं ना होना किस तरह की स्थितियों का निर्माण करती हैं? वो सामाजिक कलंक जैसी स्थितियों का निर्माण करती हैं, अपमान जैसी स्थितियों और भेदभाव जैसी स्थितियों का निर्माण करती हैं। और जब इस तरह की स्थितियों का निर्माण होता है तो उससे क्या होता है कि बच्चियां स्कूल से क्या लेती हैं? छुट्टियां लेती हैं। और छुट्टियां लेने से उनकी जो सीखने की क्षमता है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। और जब वो एजुकेशन में पिछड़ती है तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि उनके ड्रॉप आउट होने का। और जब ड्रॉप आउट होने का उनका कारण बनता है तो इससे आर्टिकल 21A भी प्रभावित होता है, जो कि शिक्षा के मौलिक अधिकार की व्यवस्था करता है। और साथ ही इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप जानते हैं कि हम राइट टू एजुकेशन भी लेकर के आए थे वर्ष 2009 में। राइट टू एजुकेशन 2009 एक एक्ट भी लेकर के आए थे। तो उसके अंतर्गत भी हमने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की थी कि हमें बैरियर फ्री पहुंच एस्टेब्लिश करनी है स्कूलों तक, और साथ ही अलग अलग शौचालयों की भी व्यवस्था करती हैं। तो हम एक जो राइट टू एजुकेशन है उसका भी उल्लंघन हो जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और स्कूलों के अंतर्गत इसमें किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं, यानी स्कूलों को क्या कहा गया है, वो जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम जानेंगे। इससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए, आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया था जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में ये शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। साथ ही जब आप इस कोर्स से जुड़ें तो इस फीस में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा अगर आप एक कोड का इस्तेमाल करते हैं, और कोड होगा मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इस फीस में भी मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। इसके संबंध में जो बैच हैं वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध हैं। हिंदी माध्यम का बैच 3 फरवरी, इंग्लिश का बैच 4 फरवरी और इंग्लिश का बैच 5 फरवरी
से स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें समझाई जाएंगी, लेकिन नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा। जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी। साथ ही जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल होगी। नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। एडमिशन लेने के लिए दृष्टि लर्निंग ऐप पर चले जाइएगा या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि स्कूलों को किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। जब हम स्कूलों को निर्देश की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण निर्देश ये दिए गए हैं। महत्वपूर्ण निर्देशों में ये बात है कि चाहे निजी स्कूल हो और चाहे सरकारी स्कूल हो, सभी को अपने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रूप से स्वच्छ जल की आपूर्ति लगातार होते रहे, ऐसे शौचालयों को बनाना है, ऐसे शौचालय स्थापित करने हैं। और ये जो शौचालय हैं ये अलग अलग होने चाहिए लड़कियों और लड़कों के लिए। चाहे निजी स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, उसको ये सीधे तौर पर निर्देश दे दिया गया है। जल की आपूर्ति इनमें निरंतर होनी चाहिए। स्वच्छता का इनमें विशेष रूप से ख्याल रखा जाना चाहिए। ये सीधे तौर पर निर्देश दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो हमारे दिव्यांग छात्र हैं, दिव्यांग छात्र के लिए भी बैरियर फ्री, बाधा रहित शौचालयों का निर्माण होना चाहिए। ये भी बात कही गई है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जो स्कूल है वो ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल जो सैनिटरी पैड है वो मुफ्त में यानी फ्री में उपलब्ध कराएंगे और लगातार उनको ये उपलब्ध करवाना ही होगा। और ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड कैसे होते हैं? जो कि पर्यावरण अनुकूल होते हैं। जब आप इसको डिस्पोज करते हैं तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आकर स्वतः अपघटित हो जाते हैं, तो इनकी आपूर्ति सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और जब इनकी आपूर्ति को सुनिश्चित करने की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जहां शौचालयों में वेंडिंग मशीन हो और वेंडिंग मशीन के माध्यम से आप सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाएं। साथ ही आप इस तरह की भी व्यवस्था कर सकते हैं कि आप विद्यालय में किसी खास स्थान को निर्धारित कर सकते हैं या किसी खास अधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं जिसके पास से आप सैनिटरी पैड उपलब्ध मांग सकते हो, यानी यहां पर आपको सैनिटरी पैड उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही विद्यालयों में आपको एक पूरी तरह से सैनिटरी पैड्स की निपटान प्रणाली भी एस्टैब्लिश करनी होगी। एक तरह से आप जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के अंतर्गत मैनेजमेंट कॉर्नर भी डेवलप कर सकते हैं और वहां पर आपको बेहतर पर्यावरण अनुकूल निपटान प्रणाली भी डेवलप करनी पड़ेगी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अनुरूप होगी। तो ये निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इन निर्देशों का अनुपालन करवाने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। और वो चीजें क्या कही हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इन निर्देशों का पालन 3 महीने के भीतर सुनिश्चित नहीं होता है तो आप देखेंगे कि चाहे निजी स्कूल हो चाहे सरकारी, खासतौर से जो निजी स्कूल हैं उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। उनकी मान्यता को रद्द किया जा सकता है। क्यों रद्द किया जा सकता है? क्योंकि जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके शेड्यूल में सीधे तौर पर कहा गया है कि आपको स्कूलों तक बैरियर फ्री पहुंच एस्टेब्लिश करनी है और स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए। साथ ही राइट टू एजुकेशन RTE का जो सेक्शन 19 है उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अगर किसी अनुसूची का अनुपालन सुनिश्चित नहीं होता है तो उस विद्यालय की मान्यता को रद्द, एक तरह से किसी भी विद्यालय को तब तक मान्यता नहीं प्रदान की जा सकती जब तक राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो अनुसूचियां दी गई हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं होता है। और अगर अनुपालन सुनिश्चित नहीं होता है तो विद्यालय की मान्यता भी तो रद्द की जा सकती है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ही कहा है कि निजी विद्यालयों की जो मान्यता है वो रद्द की जा सकती है अगर उसके निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं होता है। साथ ही अगर सरकारी स्कूलों में अनुपालन नहीं हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सीधे तौर पर उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तौर से कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो 1 साल में, 1 वर्ष में कम से कम 1 बार स्कूलों का दौरा करेंगे और ये देखेंगे कि क्या वहां पर स्वच्छ जो शौचालय हैं वो उपलब्ध हैं, वहां पर उनका मेंटेनेंस सही तरीके से हो रहा है, सैनिटरी पैड उपलब्ध है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही NCERT और SCERT यानी नेशनल NCERT और प्लस SCERT
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को ये कहा है कि आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें मेंस्ट्रुअल हेल्थ के साथ साथ किशोरावस्था और किशोरावस्था के साथ साथ जो कुछ महत्वपूर्ण परेशानियां होती हैं, चाहे वो पीसीओएस हो हेल्थ से जुड़ी हुई, चाहे पीसीओडी हो, इसके संबंध में आप जो जागरूकता है वो आप अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से फैलाएंगे, यानी पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा जो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है और जो स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उससे ये कहा है कि केंद्र सरकार ने स्कूलों में बच्चियों के मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बनाने के संबंध में जो निर्देश दिए हैं वे निर्देश लागू हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसकी निगरानी ये संस्थाएं करेंगी। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है ये वस्तुतः एक कंटिन्यूइंग मैंडामस के रूप में है। मैंडामस क्या होता है, आप जानते हैं कि एक रिट होती है, और रिट क्या है, इसको हम परमादेश के नाम से जानते हैं। और रिट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत जारी करती है। उसमें किसी सार्वजनिक अधिकारी को, सार्वजनिक संस्था को या जो निचली अदालतें हैं उसको ये कहा जाता है कि आप अपने कानूनी कर्तव्य का सांविधिक कर्तव्य है उसका अनुपालन सुनिश्चित करें, उसको कर्तव्य को निभाएं। तो इसको एक निर्देश को कंटिन्यूइंग मैंडामस के रूप में दिया गया है और इन सभी चीजों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और केंद्र शासित प्रदेशों को भी। और 3 महीने के बाद फिर से सुनवाई होगी, क्योंकि 3 महीने का टाइम दिया गया है कि इन सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो और किस प्रकार से निगरानी करनी है, ये भी पूरी व्यवस्था एक तरह से दी गई है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को किस संविधान के किस अनुच्छेद, माफ कीजिएगा, मासिक धर्म स्वास्थ्य को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।